इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? इधर जज इधर बैठा है। जाति पाति से उठ के आइए। जाति पाति से उठ के आइए। मानवता आपका धर्म है, इंसानियत आपका धर्म है। बिहार को आगे बढ़ाना है। की बार या कभी भी बार मोदी सरकार आए तो देश बचेगा तभी विकास संभव है। जब तक परिवारवाद और जातिवाद में लोग उलझे हुए रहेंगे, बिहार और भारत का विकास नहीं हो सकता। हम रोजगार पर वोट करेंगे। तो कौन रोजगार देगा? जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे, जो नौकरी देगा उसको वोट देंगे। हाँ, अधिकारी कोई भी राज्य का अधिकारी चलाता है कि जो अंगूठा छाप है वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा। अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत रूपी धर्म सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये धर्म आपके अंदर है तो आप किसी भी धर्म के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहता तो आज 10 लाख नौकरी टीचर का जो निकला वो नहीं निकलता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। ऐसे में आपको बता दें कि हम अभी बिहार के गया जिले में मौजूद है और इस तस्वीर को पहले हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये फल्गु नदी है। उस तस्वीर को देखिए, वहां पर रबर डैम दिख रहा है और यहाँ जो लोग जुटे हुए हैं, अभी जो पितृपक्ष मेला महासमागम चल रहा है, यहाँ पर अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए लोग देश विदेश से पिंडदान करने आते हैं। ऐसे में लोगों से यहाँ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ चुनावी वर्ष है तो चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। लोगों से जुड़ेंगे, सीधा बात करेंगे। क्या नाम है भैया? शंभुनाथ यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? सीवान बिहार। सीवान बिहार जी। यहाँ पर पिंडदान करने अभी आए हैं? हाँ, यहाँ पर मैं जब तब करने आया हूँ। मेरे पिताजी 2023 में आए थे तो सब कुछ हो गया है, लेकिन यहाँ के जब तब और यहाँ निवास करने का बहुत ही पुण्य होता है और गयासुर के हम लोग सभी थैंक्सफुल हैं जो उनके वो 54 कोस में है और यहाँ पर अपना जब तब कुछ भी किया जाए तो उसका कई गुना होकर हमें मिलता है। और विष्णु पद मंदिर है। बाकी ये कथा तो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा। ये मोक्ष की धरती भी ये मोक्ष और ज्ञान की धरती है। गौतम बुद्ध और मोक्ष यहाँ दोनों प्राप्त होता है। इस धरती पर आने के बाद हमारे अंदर जो परिवर्तन हुए हैं वो हम आपको नहीं बता सकते। ऑटोमेटिक ज्ञान अस्फुरित होता है। उस पर चर्चा हम लोग बाद में भी कर लेंगे। चुनावी वर्ष है, इसमें चुनाव पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कर लीजिए। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? देखिए, जिसका कार्य अच्छा है वो ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री बन के आएगा। शब्दों में खुलकर बताना अनुचित नहीं, मैं भविष्यवेता नहीं हूँ। लोग रैलियां निकाल रहे हैं, स्टेज पे कर रहे हैं कि हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूंगा, आपने अगर अच्छे कार्य किए हैं तो आपके पितरों द्वारा, आपके बुजुर्गों द्वारा और आपकी जनता द्वारा आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिल जाएगा। तो कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, बता रहा हूँ। राजा कोई वोट एक बहाना है, लेकिन राजा जब भी कोई बनेगा तो लोगों के दुआओं और लोगों के आशीर्वाद से ही बनेगा। जब उसके कर्म अच्छे हैं तो वो राजा के रूप में आएगा उभर कर। चलिए, राजा तभी आप खुलासा नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री के पूछिए तो आगे बताइए। तो हम तो पूछ तो रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान में हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ। 3 पार्टियां हैं। नीतीश कुमार जी है, राजद है और अभी नया जो पार्टी है जन सुराज सामने आई हुई है। तो जन सुराज का कैसा है, पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छे हैं। आपको कहने का मतलब है कि एनडीए में पढ़े लिखे लोग नहीं है, राजद में पढ़े लिखे लोग नहीं है। जन सुराज में आज तक मैं सत्य बोलूंगा कि बिहार का हूं और बिहार के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। परिवारवाद, जातिवाद, जब तक परिवारवाद और जातिवाद में लोग उलझे हुए रहेंगे, बिहार और भारत का विकास नहीं हो सकता। विकास की जो कह रहे हैं ना, जब तक हम जातिवाद में रहेंगे, जब तक हम धर्मवाद में रहेंगे, तब तक हमारा बिहार विकास नहीं कर पाएगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूं, आप धर्म की बात करते हैं। मैं धर्म की नगरी पे हूं और यहां से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मानव हैं तो मानवता रूपी धर्म आप में होना चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत रूपी धर्म सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये धर्म आपके अंदर है तो आप किसी भी धर्म के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और रही बात की राष्ट्र की जरूरत है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब भी बिहार को या भारत को इनकी जरूरत पड़े तो तन मन धन से हमें इनके प्रति समर्पित होना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं? आप तो अपने जात वाले पर समर्पित हैं। आप जिधर से आपको फायदा होता है, स्वार्थ अपने निजी स्वार्थ के कारण लोग इस पार्टी से उस पार्टी पर पार्टी बदलते हैं, आते हैं और जाते हैं। लेकिन बिहार जहां का था, आज हमारा गौरवमयी बिहार, हम यहाँ से देखिए, मैं बता दूं, मैं सीवान का हूं लेकिन रहता मुंबई में हूं और वहां पर बिहारी शब्द एक सम्मानित शब्द था।
अखंड भारत में यहाँ अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी और कहां तक अपना भारत था, लेकिन आज कट के कितना हो गया है और भी लोग कटने की मांग कर रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी है, जनता की कमजोरी है कि ऐसा कुछ हो रहा है। आज नेपाल को देख लीजिए, अपना हक उन्होंने खुद लिया। हम नौजवानों से यही कहना चाहेंगे, अगर आप अपना हक लेना चाहते हैं तो आइए समाज के सामने आइए, कौन अच्छा है अपने दिल से। इधर जज इधर बैठा है, जाति पाति से उठ के आइए, जाति पाति से उठ के आइए। मानवता आपका धर्म है, इंसानियत आपका धर्म है। बिहार को आगे बढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इस बार आप किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे, मतदान करने? जाति पर या विकास पर? विकास और जो शिक्षा को सुधारेगा, जो अच्छी व्यवस्था लाएगा, हम उस पर वोट करेंगे। चलिए, हमारे साथ युवा है, क्या नाम है भाई जी? अमित। यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, बिहार से है या बिहार से ही है। बिहार से ही है ना? जी। बिहार के लिए चुनावी वर्ष है, ऐसे में एक तरफ तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं, जी। लगातार सभा को भी संबोधित कर रहे हैं। जी। एनडीए के भी जो भी तमाम नेता है वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री के नहीं, लेकिन इस बार पार्टी जनसराज को वोट देंगे हम। जनसुराज जी। क्यों? अच्छा आदमी है। कैसे अच्छा आदमी है? देखिए उसका बोलचाल देखिए, लालू यादव भी रहा 15 साल रहे हैं, हाँ। है ना, तेजस्वी के पिताजी भी रहे हैं, नीतीश कुमार भी रह लिए, दोनों का मौका देख लिए। लालू का पता था 5 बजे गेट बंद हो जाता था, हाँ? वो तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो? सत्ता परिवर्तन प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी, उससे उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। तब हारे चाहे जीते, हमारा बूथ से हम अकेले ही वोटिंग करेंगे तो प्रशांत किशोर को करेंगे। देखिए, ये कैमरा से फोटो दूसरे को निकालते हैं और यहाँ व्यवसाय एक तरह से अपना बिजनेस करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। चुनावी वर्ष है, हाँ। आप किसको देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, हम ना जाति पर ना धर्म पर वोट करेंगे, हम रोजगार पर वोट करेंगे। तो कौन जो रोजगार देगा? जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे, कौन जो दे सकता नौकरी है? देगा उसको वोट देगा। देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में नकारात्मक सोच लोगों को पहले है। तेजस्वी यादव उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय बच्चे थे। तेजस्वी यादव अच्छा विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। अब कहीं कैसे उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे, नीतीश सरकार का तुम्हारे बाप का पैसा है जो तुम दोगे, तनख्वाह कहाँ से दोगे? लेकिन किसी न किसी तरह से मैनेज करना पड़ा। कहने का मतलब दिल में अगर उमंग रहेगा, जोश रहेगा तो व्यवस्था हो जाता है। मतलब तो जो 17 महीना के कार्यकाल रहा हाँ, उसको आप गिना रहे हैं? हाँ, बस हम इस उससे उम्मीद है तेजस्वी को? हाँ, नवयुवक हैं, नवयुवक को अब मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तेजस्वी या कुछ और गुण बताइए। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, जैसे जो भी बोल रहे हैं, माने बिहार के विकास के लिए बोल रहे हैं, रोजगार के लिए वो लड़ रहे हैं, जाति पाति पर नहीं लड़ रहे हैं। लालू यादव थे, उनका किस परिस्थिति वैसा था, क्या था, नहीं तो वहां पर नहीं जाना है। अब नया जोश है, नया उमंग है, नया सोच है, बस यही कहेंगे। तेजस्वी पर उम्मीद है? बस। चलिए, और भी लोगों से जुड़ेंगे। क्या नाम है चाची? पुष्पा मिश्रा। आप कहाँ से हैं? गया से हैं। गया से ही हैं? हाँ, गया से हैं। बिहार के लिए चुनावी वर्ष है, ऐसे में किचन किंग ही सत्ता परिवर्तन करती है और सत्ता में लोग को लाती है। इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? हमें बीजेपी चाहिए। बीजेपी? हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब बीजेपी एनडीए के साथ? हाँ। नीतीश जी कैसे काम अब कर की रहे बार या कभी भी बार मोदी सरकार आए तो देश बचेगा तभी विकास संभव है। हैं? माने आप लोग राष्ट्र के लिए जीते हैं? राष्ट्र के लिए जीते और जीना चाहिए सभी को। ऐसे में तेजस्वी यादव भी युवा है, वो भी लगातार अपनी प्रतिभा को आप पहले देख लीजिए और अब भी देख लीजिए, अगर जहां वो आए तो पहले वाला जंगल राज पहुंच जाएगा। लगता है ऐसा? लगता ही है, क्योंकि हम लोग जी चुके हैं ना उस राज में, उसमें जी चुके हैं और आप नहीं जीना चाहते। नीतीश कुमार कैसे हैं? ये ठीक है। अच्छे मुख्यमंत्री है? हाँ, अच्छे मुख्यमंत्री है। लगातार उन पर विपक्ष सवाल कर रही है कि वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। वो होने वाला, वो करने वाला करने दीजिए। चलिए, वो तो पूरा काम है, हम लोग का काम है लाना। और भी हमारे साथ भाई मतलब ये भी एक तरफ से कहिए पत्रकारी हैं, ये तस्वीर को खींचते हैं और फिर साझा करते हैं, उसका रकम लेते हैं, है ना? क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, कब से यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं आप? हम हर साल मेला में यहाँ पे करते हैं। मेला में ही सिर्फ आते हैं? जी। मेला खत्म फिर आप चले जाते हैं? नहीं, मेरा आगे घाट है, ब्राह्मणी घाट है, अच्छा। वहाँ पे करते यहीं के रहने वाले हैं? जी। बिहार के लिए चुनावी साल है, जी जी। ऐसे में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद हम करेंगे? तो नीतीश कुमार के देखेंगे। नीतीश कुमार को? जी। कहाँ है? इस वजह से कि हम लोग को माई बहन को भी सुरक्षा मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, समाज को भी मिल रहा है, और मेरा स्टेट को भी मिल रहा है सुरक्षा। मतलब नीतीश जी पर भरोसा है? जी, भरोसा है तब ना आज मेरा माई बहन फ्री घूम रहा है।
पलटना बोल रहे हैं कि कहीं वो तो पलटना राजनीतिक है सर, और राजनीतिक है, जिधर पल्ला भारी उधर चल जाता है। तो कह रहे हैं कहीं पलटी ना मार दे। वो भी तो पलटी मार रहे हैं, खा रहे हैं नीतीश कुमार के, गा रहे हैं तेजस्वी के, नहीं देख रहे हैं क्या जी, ये बोल रहे हैं कि आप खा रहे हैं नीतीश का, गुण गा रहे हैं तेजस्वी का। और तब प्रेशर बनाता है तेजस्वी, इसलिए विपक्ष में अच्छा रोल निभा रहा है। तो हम तो विपक्ष में मजबूत देखना चाहते हैं, हम विपक्ष मजबूत देखना चाहते हैं। विपक्ष मजबूत रहेगा जी तो जी, सरकार में बैठे सरकार तो कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल में, न तो बेलगाम हो जाएगा। क्या बोले? हमारे लिए प्रशांत किशोर जी अभी नए नए युवा मस्त है। प्रशांत किशोर जी, कोई तेजस्वी का, आप प्रशांत कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत ही अच्छे नेता हैं अभी। कैसा? बहुत अच्छा कई आरोप लगा करेंगे ना, अभी आएंगे तब तो। क्या बोले? प्रशांत किशोर विकास भी करेंगे, हर बार एक ही मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री बदलना भी चाहिए। आप लोग चाह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होना तो चाहिए, जीरो- तो प्रशांत पे भरोसा आप कैसे कर सकते हैं? अरे वो बहुत अच्छा, उन्हीं उस जन सुराग है, वो अच्छा नेता है। अभी भी नहीं भी है तो अभी भी अच्छे पद पे कई है। आरोप भी उन पर लग रहा है। कुछ नहीं, आरोप जो लगा रहा है वो फर्जी आरोप लगा रहा है। हर बार एक ही सरकार नहीं चाहिए। कैसे अच्छा नेता है, कभी राजनीति किए हैं? कब किए हैं? सबको वही जिताया, जितना भी दम पे उन्हीं की दम पे है। मैनेजमेंट है। 18+ नहीं, हो गया है ना, आप- वोट देने का अधिकार है ना। हाँ, वोट देने का अधिकार है। प्रशांत कैसे आप बोल किशोर रहे ही हैं? जीतेगा। पढ़ी लिखी है, हाँ। युवा है। ठीक है, युवा हम भी हैं, हाँ। लेकिन बता देते हैं। सुनिए एक मिनट। प्रशांत किशोर राजनेता नहीं है, कभी नहीं बने थे। वो मैनेजमेंट करते थे, जैसे वोट मैनेजमेंट करते थे बस। अगर नीतीश कुमार से बना नहीं तो खिसियाई भी लिखा मनो जो अलग पार्टी खड़ा कर लिए। उनके पास पैसा है, पैसा खर्चा करके ये क्या कर रहे हैं? अरे विपक्ष बोल रहे, विपक्ष बोल रहे, विपक्ष इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, विपक्ष ये बोल बोल रहे रहे। हैं कि विपक्ष इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहता तो आज 10 लाख नौकरी टीचर का जो निकला वो नहीं निकलता। आज 125 यूनिट जो फ्री हुआ, वो तेजस्वी का दबाव में वो 200 यूनिट फ्री किए, तो 125 किए। वो क्या बोले? पढ़ा लिखा ही लोग नौकरी दे सकता है, ये ना जैसे पढ़े लिखे नहीं। 9वीं फेल वाला नौकरी कभी नहीं देगा। एक मिनट, राजनीति सुनिए, राजनीति एक कला होता है, कौशल होता है और बुद्धिमानी से किया जाता है। जरूरी एक अच्छा राजनीतिक कभी अच्छा वक्ता नहीं होता। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही हो, समझे। और ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में देश को चलाएगा वो पढ़ा लिखा रहेगा, वही देश को चला सकता है। पढ़ा लिखा इंसान कौन है आपके नजर में? जो नेता भी जो है नीतीश कुमार जी, इंजीनियर है, इंजीनियर है। एक बात बताइए कि जो अंगूठा छाप है वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा? वो तो लगातार कह रहे कि 17 महीना का जो कार्यकाल रहा उसमें हम लोग उजाड़ देने का काम किया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीना का जो कार्यकाल रहा, जो नीतीश कुमार इधर आए थे, तो बोले 17 महीना कार्यकाल में पलटने वाला है। राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री पलटने वाला है। ये जैसे देखिए आप पर सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। इधर कैमरा के पास आइए। सुनिए, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री होता है, वो मुख्यमंत्री काम नहीं करता है, वो सबको गाइडलाइन करता है। करने वाला आईएएस रहता है, आईएएस सबको व्यवस्था करता है। तो अधिकारी चलाता है। हाँ, अधिकारी कोई भी राज्य का अधिकारी चलाता है। वो नेता जो होता है वो सिर्फ आदेश देता है। तो सुनिए, अभी तक के तेजस्वी यादव का जो बोल चाल है, व्यवस्था, उसका जो ढंग है बोलने का, वो आदरणीय करके ही अपना विपक्ष को भी बोलते हैं। जैसे राजनाथ सिंह एक बार टकरा गए मैंने रैली में, तो उनको पैर छू के प्रणाम किए। वो तो पढ़े लिखे को भी फेल कर दे रहे हैं। और उनका अभी देखिए इधर हम तो लोकल है, वो बाहर के लोकल है ना, वो बाहर के रहने वाले, उनसे पूछिए। ये तो राजस्थानी लग रहे हैं जी, राजस्थान से हैं। बिहार में चुनावी वर्ष है जी। यहाँ के नेताजी लोग को पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। किसको? अभी मंत्री आए थे पप्पू यादव। पप्पू यादव? हाँ जी। अच्छा, तेजस्वी यादव को जानते हैं? नहीं, नाम सुना हुआ है। नीतीश कुमार को नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है। ये बाहर के, ये क्या बताएंगे? ये बताइए कि जिसके पास दिमाग नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो किसी को क्या ज्ञान देगा या क्या नौकरी देगा, रोजगार क्या देगा? चलिए देखिए, ये यहाँ की जनता, कोई प्रशांत किशोर तो कोई तेजस्वी यादव तो कोई नीतीश कुमार, ये लोग कहना है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो रोजगार क्या देगा। ऐसे में आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।